भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में भाषाई विविधता में सबसे आगे है। 22 अनुसूचित भाषाएं और 19,500 से अधिक बोली जाने वाली भाषाएं, यही हमारी ताकत है और यही हमारी पहचान है। लेकिन अब यही भाषाएं हमारे बीच दीवार बन रही हैं। हाल ही में कुछ राज्यों में देखा गया है कि बाहरी कहकर कुछ लोगों पर हमला किया जा रहा है, केवल इसलिए कि वो राज्य की स्थानीय भाषाएं नहीं बोल पाते। उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, उन्हें पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें मार देने की भी धमकी दी जा रही है। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर हमले, बेंगलुरु में हिंदी बोलने वालों के साथ दुर्व्यवहार, तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर आक्रोश और दिल्ली में भी भाषा विवाद देखा गया है। मैं बिहार से हूँ, मुंबई आया था रोजगार के तलाश में। मैं हिंदी के सिवा और कोई बोली नहीं जानता। उन्होंने मुझसे मराठी में बात करने को कहा, लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती तो उन्होंने मुझे पीटा। भारत का संविधान देश के किसी भी हिस्से में जाकर रहने, काम करने और अपनी भाषा में बात करने का आजादी देता है। भाषा की विविधता हमारे संविधान की मूल आत्मा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ये घटनाएं केवल असहिष्णुता का नहीं बल्कि हमारे मूल्यों के पतन का प्रतीक है। क्या भाषा इंसानियत से भी बड़ी हो गई? क्या एक भारतीय दूसरे राज्य में जाकर पराया हो गया? भाषा हमारी पहचान है, पर इंसानियत हमारी आत्मा। अगर भाषा को लेकर हम भी एक दूसरे से लड़ने लग गए, एक दूसरे को मारने लग गए, तो वो भारत कहाँ बचेगा? जो हमारा प्यारा देश भारत विविधता में एकता का मिसाल था। भारत सभी भाषाओं का है, नफरत नहीं समझ बढ़ाएं। भाषा नहीं बांटती, हम बंटते हैं। अब बंद करो ये बांटना। भारत में भाषा के आधार पर हिंसाई मामले 2017 से लेकर 2024 तक। 2018 के महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर भारतीयों पर हमला। 2022 में बेंगलुरु में हिंदी भाषा बोलने वाले टेक्निकल कर्मचारियों पर हमला। 2023 के तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर कथित अफवाहों के चलते डर का माहौल। संविधान का 19(1)(d) और (e) भारत के किसी भी हिस्से में आने और जाने या बसने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 51(a) के अनुसार भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत की विविधता का वो सम्मान करे और भाईचारे की भावना को बढ़ाए। नेता चुनाव आते ही आम जनता की चिंता करने लगते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जब जब सत्ता की कुर्सी डगमगाई तब तब नेताओं ने जनता को धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में ही भिड़ा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम राजनीति के वास्तव में शिकार बन रहे हैं? आइए जानते हैं कि कैसे नेता अपने फायदे के लिए समाज में जहर घोलते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान भी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार खड़ी की गई ताकि अंग्रेज आराम से हम पर राज कर सके। आजादी के बाद हमें लगा कि अब सब बदलेगा, लेकिन आखिर में बदला क्या? अब राज करने वाले ही नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं, बस चेहरे बदल गए हैं। नेताओं की रणनीति बेहद ही साफ होती है, सिर्फ हमें दिखती नहीं है। पहला है धर्म के नाम पर बंटवारा, एक समुदाय को खतरे में दिखाकर वोट बटोर लो। दूसरा है जाति कार्ड, हमारा नेता हमारी जाति का नारा देकर एकजुटता की जगह टकराव पैदा करता है। तीसरा है भाषा और क्षेत्र का विवाद, उत्तर बनाम दक्षिण, पूरब बनाम पश्चिम। चौथा है भावनात्मक मुद्दे को भड़काना, मंदिर मस्जिद, लव जिहाद, गाय, वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर लोगों को भड़का देना, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अब ये भी नेताओं के प्रचारक बन चुके हैं। टीआरपी के लिए नफरत परोसी जाती है। एक चैनल हिंदू मुस्लिम दिखाता है, दूसरा देशद्रोही बनाम राष्ट्र भक्त की बहस करता है। असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे दब जाते हैं। पहला CAA NRC आंदोलन, लोगों को नागरिकता के नाम पर एक दूसरे में लड़ाया गया। दूसरा है दंगों से नेता राजनीतिक फायदा लेते हैं, जैसे दिल्ली में, मुजफ्फरनगर में, गुजरात में ये दंगे कराते हैं और राजनीतिक फायदा लेते हैं। तीसरा है जातीय आंदोलन, हरियाणा का जाट आरक्षण, गुजरात का पटेल आंदोलन, महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ, समाज बटा, वोट मिला और नेताजी जीत गए। इन सब का मकसद सिर्फ एक होता है, जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर असली मुद्दों से उनका ध्यान भटका देना। जब लोग आपस में लड़ते हैं तो सरकार जवाबदेही से बच जाती है। किसी नेता से पूछिए बेरोजगारी के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और शिक्षा के मुद्दे पर, तो वो जवाब उसके पास नहीं होगा, वो जवाब नहीं देगा, पर जवाबी हमला आप पर जरूर हो जाएगा। अब वक्त है कि
जनता समझे असली ताकत हमारे वोट में है, हमारे नफरत में नहीं। हर बार चुनाव से पहले वही पुरानी स्क्रिप्ट चल रही हो तो हमें ये तय करना होगा कि क्या हम फिर से तो नहीं बहक रहे हैं। आप सवाल उठाइए विकास पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और रोजगार पर, क्योंकि लड़ाने वाले नेता हमेशा जीतते हैं और लड़ने वाली जनता हमेशा हार जाती है। नेता बदल सकते हैं, पार्टियां बदल सकती है, लेकिन हमारी सोच नहीं बदली तो हम हमेशा बटे रहेंगे। हमारी आपसी एकता ही उनकी सबसे बड़ी हार है। अगली बार अगर नेता किसी दूसरे के खिलाफ आपको भड़काए तो आप उससे पूछिए कि हमें क्या मिलेगा। हम आज 21वीं सदी की दुनिया में खड़े हैं, लेकिन सोच आज भी टुकड़ों में बटी हुई है। क्या हम सब भूल गए कि हमारा संविधान हर एक भारतीय नागरिक को कहीं भी रहने, काम करने और अपनी भाषा बोलने का आज़ादी देता है? क्यों हो रही है इतनी भाषा के नाम पर नफरत? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। इसमें पहला है राजनीतिक फायदा। नेता स्थानीयता की राजनीति करते हैं और दूसरों को बाहरी बताकर वोट बटोरते हैं। इसमें दूसरा है संवेदनशीलता की कमी। लोग मानते हैं कि हमारी भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है और बाकी ये थोपी जा रही है हमारे पर। तीसरा है कम जानकारी और अफवाहें। सोशल मीडिया पर ये खबरें फैलाई जाती हैं कि ये बाहरी लोग हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप अगर बाहरी राज्य में काम करने के लिए गए हैं तो आप कैसे बचा सकते हैं अपने आप को। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर भाषा के नाम पर भेदभाव होता है तो ये बातें ख्याल रखनी चाहिए आपको। अपनी भाषा पर गर्व करें, लेकिन दूसरों की भी भाषा का सम्मान करें। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ की भाषा आपको नहीं आती है तो आप वहाँ उनसे माफ़ी मांगे और उस भाषा को सीखने का प्रयास करें। अगर फिर भी आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो डरिए नहीं, कानून का सहायता लीजिए और FIR दर्ज कराइए। धैर्य रखिए, क्योंकि शुरुआत धीरे धीरे होती है, बदलाव धीरे धीरे होती है, लेकिन शुरुआत आपके अंदर से होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस भाषा रूपी नफरत को मिटाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हमें अपने देश में भाषा के नाम पर दीवार नहीं पुल बनाने होंगे। कैसे? भाषा महोत्सव, राज्य संस्कृति इवेंट हर सप्ताह में हो। हर किसी को अन्य राज्य की भाषाओं के कम से कम 2 से 3 शब्द सीख लेने चाहिए। जैसे धन्यवाद को वो लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, कैसे हैं आपको वो लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, माफ़ कीजिए को वो लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं। ऐसे ऐसे शब्द सभी को सीख लेने चाहिए। इस छोटे छोटे कदम से बड़ा असर होगा। भाषा एक दीवार नहीं बल्कि एक खिड़की है एक दूसरे को देखने की। ये हमारी देश की संस्कृतियाँ हैं। हमें लोगों से जुबान से नहीं बल्कि दिल से जुड़ना होगा। जब भी कोई मिले और कहे कि तुम हमारी भाषा नहीं बोलते इसलिए तुम हमारे नहीं हो, तो उससे कहिएगा कि भारत हमारा है, हम सबका है, मेरा भी तुम्हारा भी और उस आदमी का भी जो दूसरी भाषा बोलता है। भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं। भारत सबका है, केवल एक भाषा बोलने वाले का नहीं। अपनापन फैलाइए, नफरत नहीं।